हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के बारे में। अशोक लेलैंड ये हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। हिंदुजा ग्रुप ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड प्राइवेट ग्रुप्स में से एक है। दोस्तों, अशोक लेलैंड का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 160 रुपीज़ के लेवल से अभी 49 रुपीज़ पर आ चुका है। इसका मेन रीज़न क्या है? इंडिया में पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन आया था, उसके बाद इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गए थे, फॉर एग्जांपल IL&FS, और बाद में नीरव मोदी स्कैम। और अभी कोरोना वायरस की पैनिक सिचुएशन में स्टॉक प्राइसेस की मानो कमर ही मोड़ दी है और ये सभी स्टॉक्स बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं। तो क्या अभी इस लेवल पे अशोक लेलैंड में बाइंग करना सही रहेगा या गलत रहेगा? फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम अशोक लेलैंड की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आगे इस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, पहले आज का हम लोग निफ्टी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। दोस्तों, 13 तारीख के दिन निफ्टी ऑलमोस्ट 9600 के लेवल्स पर गैप अप ओपन हुआ था, ऑब्वियसली ड्यू टू द न्यूज़ ऑफ 20 लाख करोड़ रिलीफ पैकेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन जैसे ही निफ्टी ओपन हुआ उसके बाद निफ्टी ने कोई भी नया हाई नहीं बनाया। आप चाहिए तो टेक्निकल चार्ट्स में जाकर चेक कर सकते हो। निफ्टी अपनी ओपन प्राइस से ऊपर कभी गया ही नहीं और फिर ओपन होने के बाद निफ्टी ने अपने सारे गेंस छोड़ दिए और 9400 पर सेटल हो गया। अभी अगर निफ्टी कल के दिन में 9400 का लेवल ब्रीच नहीं कर पाता है तो निफ्टी में हमें नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जैसे कि 9200 और 8900 भी हमें देखने मिल सकता है इन निफ्टी। अगर हम लोग एडवांस डिक्लाइंस की बात करें तो 43 स्टॉक्स ने एडवांस किया है और 7 स्टॉक्स ने डिक्लाइन किया है, यानी 43 स्टॉक्स ऊपर गए हैं, ग्रीन निशान में बंद हुए, और सिर्फ 7 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। अगर हम लोग मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स देखें तो रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, ये 3-4 स्टॉक ऐसे गिने चुने हैं जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम्स होने ही है, क्योंकि ये सब हमारे मार्केट के हैवी वेट्स है, तो इनमें एक्टिवली ट्रेडिंग होना ये बहुत पॉजिटिव है। दोस्तों, अगर मैं रिलायंस के बारे में बताऊँ तो रिलायंस ये एक अकेला स्टॉक ऐसा है जो पूरे मार्केट को हिला कर रख सकता है। जैसे अगर समझ लो 49 निफ्टी 50 में से 49 स्टॉक्स डाउन है और रिलायंस अकेला 10% ऊपर है तो निफ्टी ऊपर जाएगा। ऐसा इतना पावर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। अगर हम लोग आज के दिन भी चेक करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पूरे दिन में फ्लैट रहा, फिर बाद में डे एंड में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा अपस्विंग आया और वही हमें रेप्लिका निफ्टी में भी देखने मिला। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये बहुत ही दमदार स्टॉक है। ये अकेला चाहे तो पूरे मार्केट को ऊपर भी लेकर जा सकता है और पूरे मार्केट को ये नीचे भी लेकर आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा वेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैंने VIP इंडस्ट्रीज़ पे एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया था, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उसके बाद मैंने इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर पेनी स्टॉक आइडिया वोडाफोन के बारे में एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया था। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने मिल सकता है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर मेरा इंस्टाग्राम ID को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और सब्सक्राइबर्स के साथ कम्युनिकेट भी करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है अशोक लेलैंड लिमिटेड। दोस्तों, अशोक लेलैंड ये एक इंडियन कंपनी है और इंडिया की ऑलमोस्ट फ्रीडम के बाद अशोक लेलैंड शुरू हुआ था और इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में अशोक लेलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अशोक लेलैंड के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है अशोक लेलैंड की हिस्ट्री के बारे में, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। दोस्तों, अभी अशोक लेलैंड ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरर है और अगर बसेस की बात करें तो अशोक लेलैंड ये 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में बस की मैन्युफैक्चरिंग में। अशोक लेलैंड ने अभी इलेक्ट्रिक बसेस भी बनाना शुरू कर दिया है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है अशोक लेलैंड के बारे में। दोस्तों, अगर आपको अशोक लेलैंड के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके अशोक लेलैंड की हिस्ट्री के बारे में वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद हम लोग अभी अशोक लेलैंड के कॉम्पिटिटर्स देखेंगे। अगर हम लोग अशोक लेलैंड के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो अशोक लेलैंड का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ये है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इंडिया में नंबर 1 है ट्रक्स और बसेस के मामले में। उसके बाद आता है आइशर मोटर्स एंड महिंद्रा लिमिटेड। ये दोनों नंबर 3 पे है अशोक लेलैंड के बाद में इंडियन मार्केट में। सो अशोक लेलैंड का मेन कॉम्पिटिटर इज़ टाटा मोटर्स।
तो टाटा मोटर्स इसके वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है। सो टाटा मोटर्स ये सबसे बड़ा प्लेयर है ट्रक्स एंड बसेस के मार्केट में। बाकी महिंद्रा एंड आयशर मोटर्स ये दोनों है, ये बहुत ही छोटे प्लेयर्स है एज़ कम्पेयर टू अशोक लेलैंड एंड टाटा मोटर्स। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अशोक लेलैंड के फाइनेंशियल्स के ऊपर। सो अशोक लेलैंड का जो मार्केट कैपिटल है ये 14,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। शेयर प्राइस 48 रुपीज़ पर चल रहा है। उसके बाद अशोक लेलैंड का बुक वैल्यू जो है ये 29 रुपीज़ का है। तो शेयर प्राइस बुक वैल्यू के काफ़ी करीब आ चुका है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये अशोक लेलैंड का 16% है। ये बहुत ही पॉजिटिव नंबर है एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए, क्योंकि अभी इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन है, फिर भी इनका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत बढ़िया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ये शायद रॉन्ग नंबर हो सकता है, क्योंकि अशोक लेलैंड का स्टॉक पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा गिरा है। सो ये हम लोग इग्नोर करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी हम लोग अशोक लेलैंड का नहीं देखेंगे। दोस्तों चलिए अभी बढ़ते हैं अशोक लेलैंड के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर। अगर हम लोग अशोक लेलैंड के प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो अशोक लेलैंड का जो सेल्स है वो 33,000 करोड़ है, और ये पिछले 3-4 सालों में कॉन्स्टेंटली बढ़ा है फ्रॉम 22,000 करोड़ टू 33,000 करोड़। उसके बाद जैसे उनकी सेल्स बढ़े हैं उसी प्रकार उनके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। ऑब्वियसली अगर एक्सपांशन हो रहा है तो एक्सपेंसेस तो बढ़ने ही है। लेकिन अशोक लेलैंड के जो प्रॉफिट्स है वो भी इनलाइन है। अशोक लेलैंड ने 2019 में 4,800 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके सामने उन्हें 1,500 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। इनके जो प्रॉफिट्स है उसमें उनके इंटरेस्ट भी कवर हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके बाद सब कुछ पे करने के बाद में अशोक लेलैंड को अराउंड 2,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इन 2019। ये बहुत ही बढ़िया नंबर है एज़ कम्पेयर टू टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स को अराउंड 28,000 करोड़ का लॉस हुआ था। तो अशोक लेलैंड के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव है। अशोक लेलैंड ये एक बेस्ट एग्जांपल है डेट वाली कंपनी का, जो एकदम एफिशिएंटली अपनी डेट को यूज़ कर रही है और उसमें से अच्छे खासे प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। तो अभी हम लोग जाएंगे अशोक लेलैंड की बैलेंस शीट के ऊपर। अशोक लेलैंड की बैलेंस शीट देखकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन जो सच है वो हमें बताना तो पड़ेगा ही। सो दोस्तों अशोक लेलैंड का जो शेयर कैपिटल है वो अराउंड 294 करोड़ रुपीज़ है। उसके बाद अशोक लेलैंड के जो रिजर्व्स है वो 8,400 करोड़ के आसपास है, और इसके सामने अशोक लेलैंड की बोरोइंग्स ये 19,000 करोड़ रुपीज़ है। दोस्तों अगर आपने नोटिस किया है तो कंपनी अपना जो डेट पे इंटरेस्ट है वो तो टाइम पर भर रही है, लेकिन वो अपनी डेट को रीपे नहीं कर रही है। तो ये इन फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड की बोरोइंग्स कॉन्स्टेंटली बढ़ती ही जा रही है फ्रॉम 11,000 करोड़ टू 19,000 करोड़, और अगर यही स्पीड से उनकी बोरोइंग्स बढ़ती रही तो आगे जाकर उनके जो प्रॉफिट्स है वो उनके इंटरेस्ट कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएंगे, और तभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी बड़ी वाली। सो अशोक लेलैंड में हमारा न्यूट्रल कॉल रहेगा। उसके बाद अशोक लेलैंड ये अभी 1,200 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है इन हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस। दोस्तों हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस ये इन्हीं की एक सब्सिडरी कंपनी है। अशोक लेलैंड है जो कि ट्रक्स बनाती है और ट्रक्स बेचती है, और हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस है ये ट्रक्स खरीदने के लिए लोन देती है। तो बहुत ही बढ़िया ऐसा बिजनेस मॉडल है, और ये कंपनी पिछले कई सालों से बहुत ही प्रॉफिट में चल रही है। तो आगे जाकर इस कंपनी का भी आईपीओ आ सकता है, और इसीलिए अशोक लेलैंड इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन शेयर परचेज करने के लिए अशोक लेलैंड को अपनी बैलेंस शीट पे डेंट गिराना पड़ेगा, क्योंकि अशोक लेलैंड इस कंपनी में शेयर्स बाय करने के लिए अपने रिजर्व से पैसा खर्च नहीं कर सकती। तो आगे जाकर कंपनी को लोन लेना पड़ेगा ताकि वो इस बाइंग को फाइनेंस कर सके, और ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्जा है। एक्चुअली इस डील में प्रमोटर अपनी एक कंपनी में से पैसा उठाकर दूसरी कंपनी में डाल रहा है, तो इतनी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन वो इस शेयर परचेज की डील में अशोक लेलैंड की बैलेंस शीट के ऊपर डेंट गिराने वाले हैं, तो वो कंपनी के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अशोक लेलैंड इतनी कैश रिच कंपनी भी नहीं है जो कि ये शेयर परचेज को फाइनेंस कर सके, क्योंकि अशोक लेलैंड पर ऑलरेडी 19,000 करोड़ का कर्जा है, और अभी और 1,200 करोड़ रुपए ऐड हो जाएंगे, जो कि अशोक लेलैंड को आगे जाकर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट ही अगर हम लोग देखेंगे
तो वो 2000 करोड़ है। और अभी उसके सामने कंपनी 1200 करोड़ का स्टेक बाय कर रही है इन हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस। तो ये एक नेगेटिव हो जाता है अशोक लेलैंड के लिए, बिकॉज़ अभी आगे जाकर अगले 2-3 महीनों में ट्रक्स के लिए डिमांड वापस आएगी या नहीं आएगी, वो भी थोड़ा चिंता का विषय है। और अभी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो भी सही नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा लोन में है। सो दोस्तों, अशोक लेलैंड के ऊपर मेरा न्यूट्रल कॉल रहेगा। अशोक लेलैंड ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, प्रमोटर्स बहुत बढ़िया है, कंपनी की मैनेजमेंट टॉप क्लास है। बाद में कंपनी जितना बिजनेस कर रही है उतना ही डेट भी ले रही है। तो कंपनी के लिए अभी डेट का थोड़ा इशू नहीं है, लेकिन आगे जाकर हो सकता है। इसीलिए मैं अशोक लेलैंड में अभी बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। अशोक लेलैंड में हमें आगे जाकर 40 to 30 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अशोक लेलैंड की एक लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आई है कि अशोक लेलैंड के ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स अभी ऑपरेशंस चालू हो चुके हैं, लेकिन डिमांड अभी भी म्यूटेड है ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन। सो ओवरऑल अशोक लेलैंड में हम न्यूट्रल है। अशोक लेलैंड ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अशोक लेलैंड के प्रमोटर्स भी बढ़िया है। अशोक लेलैंड की जो मैनेजमेंट है वो भी टॉप क्लास है। बाद में अशोक लेलैंड की मोस्ट इम्पॉर्टेंटली R&D, अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। सो आगे जाकर हमें वो डेवलपमेंट्स भी देखने मिलेंगी। लेकिन अशोक लेलैंड का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि वो अपनी डेट रीपे नहीं कर रहे, और कॉन्स्टेंटली अशोक लेलैंड की डेट्स बढ़ती जा रही है। तो वो आगे जाकर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।